शिवराज सिंह चौहान सरकार के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के गृह गांव में एक बार फिर से अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। गोरमी थाना पुलिस ने अकलोनी गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री पर दबिश देकर 100 पेटी तैयार शराब समेत 4 ड्रम ओपी और पैकेजिंग का सामान बरामद किए हैं। दरअसल गोरमी थाना पुलिस के मुखबिर से सूचना मिली थी कि अकलोनी गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री संचालित हो रही है। इसी सूचना पर गोरमी थाना पुलिस ने अकलानी गांव में मुखबिर द्वारा बताए गए संजीव भदौरिया के घर पर दबिश दी, जहां पुलिस को अवैध शराब की फैक्ट्री संचालित मिली। पुलिस को देखकर मौके पर मौजूद 2 लोग फरार हो गए। पुलिस ने तलाशी ली तो 100 पेटी शराब समेत 4 ड्रम ओपी और बड़ी मात्रा में पैकेजिंग के सामान बरामद हुए। पुलिस ने पूरे सामान को जब्त कर लिया, गोरमी थाना ले गई। खास बात यह है कि अकलोनी गांव शिवराज सरकार के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का गृह गांव है। मंत्री के गृह गांव में ही अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। इससे पहले भी 2 बार अकलोनी गांव में अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। यह तीसरी बार है जब पुलिस को यहां एक अवैध शराब की फैक्ट्री मिली है। देखें पुलिस अधिकारी ने क्या बताया। इसमें अभी वर्तमान में जैसा आप सभी लोगों की जानकारी है, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया था। इसी तारतम्य में टीआई गोरमी द्वारा उनको अपने मुखबिर से सूचना मिली, तो उस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने अकलोनी गांव में एक अवैध नकली शराब बनाने की एक फैक्ट्री थी, उस पर उन्होंने छापा मारा। तो जहां से उनको करीब 100 पेटी अवैध शराब मिली और साथ में 4 ड्रम ओपी मिली, जिससे कि अवैध शराब तैयार की जाती है। और साथ ही साथ उनको वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पैकेजिंग मटेरियल भी मिला था। और वहाँ पे जब उन्होंने दबिश डाली तो उसमें जो जिसके यहाँ पे सारी कार्रवाई हो रही थी और जिसकी इसमें संलिप्तता की सूचना थी, वो दोनों आरोपी जो है वहाँ मौके से जैसी पुलिस पहुंची तो उनको देख के भाग गए। तो उनकी भी तलाश जारी है और शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये उसी गांव में तीसरी बार पकड़ी गई है शराब। तो कहाँ इसमें ये मेरी जानकारी में आया था कि ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे इस प्रकार की पकड़ी जा रही है। तो वरिष्ठ स्तर से भी जब जानकारी दी गई तो वरिष्ठ अधिकारियों के भी निर्देश थे और हम भी इसमें सबसे जरूरी जो चीज़ है कि ये बार बार ये क्यों हो रहा है और कहाँ से इसके लिंकेजेस हैं, कहाँ से ओपी सप्लाई होती है, कहाँ से मटेरियल आता है, इसका पता लगाकर इसको अब समूल नष्ट करने का प्रयास करें। सर, इतनी बड़ी तादाद की बात करें शराब है तो पंचायत चुनाव के लिए सर जी पूरी तैयार की जाए। संभावित है कि पंचायत में इस शराब का उपयोग होता। पूर्व में भी जो शराब पकड़ी गई थी उसके विषय में जब जानकारी ली गई थी तो पता चला था कि वो शराब यहाँ आसपास के क्षेत्रों में और कुछ अन्य जिलों में भी वितरित की जाती है। किंतु निश्चित तौर पे इस समय इस शराब का उपयोग होने की आशंका जो है वो आने वाले निकटवर्ती जो पंचायत चुनाव है उनमें कहीं ज्यादा। तो कितनी कीमत होगी सर जी पकड़ी गई शराब की? ये करीब 15 लाख से ऊपर की होगी। सर, इस तरह की कार्रवाई चालू रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पे मेरा सभी को कहना है कि आपके माध्यम से कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस विषय में लगता है तो वो हमसे संपर्क करके हमें इस विषय में जानकारी दे सकता है और हमारी तरफ से भी ये कार्रवाई चलती है। फिलहाल जांच का विषय है अवैध शराब की फैक्ट्री को कौन और किसके इशारे पर चलाया जा रहा था। अक्सर देखने को यह मिलता है कि बड़ी मछली अपने रसूख और दौलत की वजह से पुलिस की गिरफ्त में आने से बच जाते हैं और उनकी जगह कोई बेगुनाह चंद रुपयों के लालच में या यूं कहें गरीबी और मुफलिसी में रुपए लेकर जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं। देखना यह होगा कि नकली शराब फैक्ट्री चलाने वाले कौन कौन सफेद पोश पुलिस के गिरफ्त में पहुंचते हैं। और कड़वी सच्चाई यह है कि पुलिस ईमानदारी से और बिना किसी दबाव के काम किए तो हो सकता है कुछ सफेद पोश पुलिस के गिरफ्त में पहुंच जाए। हमारे प्रतिनिधि योगेश चौहान की रिपोर्ट।